हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काकी कहानी का अध्ययन करेंगे। तो काकी कहानी जो कि आपकी दूसरी कहानी है ये पुस्तक से, साहित्य सागर से। तो इसमें काकी कहानी जो कि सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी द्वारा लेखक सिया राम शरण गुप्त ने एक अबोध बालक श्यामू की ममता को दर्शाया है, दिखाया है। और यह अत्यंत मार्मिक कहानी है, दिल को छूने वाली। श्यामू बचपन में ही अपनी मां को खो देता है, उसकी मां मर जाती है और श्यामू किस प्रकार अपनी उस मरी हुई मां को, जो कि राम के पास चली गई है, तो वहां से लाने का प्रयत्न करता है। तो उसके उस बाल मन की जिज्ञासा और प्रयास को बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक मार्मिक ढंग से लेखक ने स्पष्ट किया है। तो आइए इस कहानी को पढ़कर ही देखते हैं। तो उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। तो जिस दिन श्यामू की माँ, जिसे वह काकी कहता है, और जिस दिन उसका देहांत हुआ था, उस दिन सुबह जब वह सोकर उठा, उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि पूरे घर भर में कोहराम मचा हुआ है। तो कोहराम मतलब लोगों का रोना चिल्लाना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। तो उसने देखा कि उसकी जो माँ है, जिसे वह काकी कहता है, तो वह एक कंबल पर, जमीन पर एक कंबल पर लेटी हुई है और एक कपड़ा ऊपर से ओढ़ा दिया गया है, ओढ़े हुए है, और भूमि शयन कर रही है। तो भूमि शयन मतलब भूमि, जमीन पर ही शयन कर रही है, सो रही है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वे सब उसकी काकी को घेर कर, चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और बड़े ही करुण ढंग से, करुण मतलब एकदम दर्द भरे, दुखी होकर के करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो विलाप करना, जोर जोर से बिलख बिलख कर रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो मरने के बाद जैसा कि उस अमृत शरीर को लोग श्मशान ले जाते हैं, जहां पर उसका दाह संस्कार किया जाता है, जहां पर जलाते हैं, तो श्मशान जहां पर जलाने की क्रिया होती है। तो जब वहां श्मशान ले जाने लगे लोग उस काकी को उठाकर, तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव, तो उपद्रव उत्पात मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। तो जिन लोगों ने भी उसे पकड़े हुए था, तो उनके हाथ से अपने आप को छुड़ाकर और वह अपनी मां उमा के ऊपर जाकर गिर पड़ता है और लोगों से कहता है, बोला कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। तो उसका मानना है कि काकी सो रही है और उसे इस तरह उठाकर मत ले जाओ, और वह कहता भी है कि वह इस तरह उठाकर ले जाने नहीं देगा। तो इस तरह से वह बड़ा ही उपद्रव मचाता है। लोग बड़ी कठिनता से, बड़ी कठिनाई, बड़ी मुश्किल से उसे, श्यामू को वहां से हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। तो काकी का जो दाह संस्कार, जलाने, जो शव को जलाने की क्रिया होती है, उसको दाह संस्कार बोलेंगे। तो उस दाह संस्कार में श्यामू को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि लोगों को पता था कि वह भी वहां भी बहुत उपद्रव करेगा। उसकी आंखों के सामने उसकी काकी को कैसे हम जला पाएंगे, या वह फिर अपनी काकी को जलते हुए कैसे देखेगा। तो इस तरह से उसको वहां पर जाने नहीं दिया। एक दासी नौकरानी राम राम करके बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से उसे घर पर ही संभाले रही, रोके रही। तो इस तरह से उसको बहला फुसलाकर बड़ी मुश्किल से उसको घर पर ही रोका, संभाला। यद्यपि वैसे तो बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है,
तो जो घर के बड़े सदस्य थे या फिर जो समझदार लोग थे, बुद्धिमान गुरुजन उनके लिए कहा गया, जो बड़े लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन सब ने श्यामू को यह बात का विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है, मतलब मरी नहीं है बल्कि मामा के यहाँ गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। तो इस तरह से लोगों ने उसे विश्वास दिलाया। परंतु असत्य के आवरण में, आवरण पर्दा, तो असत्य के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। तो असत्य ज्यादा देर तक हम उसको छिपा कर नहीं रख सकते। तो इस तरह से एक न एक दिन सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तो उसी तरह उसको भी पता चला। कैसे पता चला? कि आसपास के अबोध जो नादान भोले भाले बच्चे थे जो उसके साथ खेलते रहते थे, तो उन अबोध नादान बच्चों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया, मतलब स्पष्ट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी। कौन सी बात? कि काकी कहीं नहीं, मतलब कहीं मामा के यहाँ या कहीं और नहीं, बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात वह मर गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। तो काकी के लिए वह कई दिन तक लगातार रोता रहा, पर समय के साथ साथ उसका रोना क्रमशः धीरे धीरे शांत हो गया, बंद हो गया, कम हो गया। परंतु शोक शांत न हो सका। लेकिन उसके अंदर, उसके हृदय में जो काकी के बिछड़ने का जो शोक था, जो दुख था, वह शांत न हो सका, वह गायब न हो सका, कम न हो सका। तो वह दुख अंदर उसके बरकरार रहा। बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्षा के अनंतर मतलब वर्षा के बाद, बारिश के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। जैसे बारिश हुई और उस जमीन के ऊपर का जो पानी, जो बारिश होते ही तुरंत नजर आता है, तो वह 1-2 दिन में ही वह अगोचर हो जाता है, गायब या फिर अदृश्य हो जाता है 1-2 दिन में। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बारिश का पानी ऊपर से तो 1-2 दिन में समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, पर मिट्टी के अंदर जो नमी है, जैसे आप मिट्टी को थोड़ा खोद कर देखेंगे 10 दिन के बाद भी, तो भी अंदर आपको मिट्टी भीगी हुई या मिट्टी में नमी आपको नजर आएगी। तो बिल्कुल उसी तरह उसके अंतस्थल, उसके हृदय में वह शोक, काकी से बिछड़ने का, उसके मरने का, उसके राम के पास जाने का जो शोक था, वह जाकर उसके अंदर बस गया था। तो मतलब वह माँ को लेकर, अपनी काकी को लेकर दुखी था। तो रोना चिल्लाना बंद हो गया, पर उसका दुख कम न हुआ। तो वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो वह बहुत उदास था और प्रायः अक्सर वह अकेला ही गुमसुम उदास बैठा रहता, शून्य मन से। शून्य मन मतलब उदास मन से, एकदम दुखी मन से वह खोया खोया सा आकाश की ओर ताका करता, बस आकाश की तरफ देखा करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। तो एक दिन उसने देखा आसमान में पतंग उड़ते हुए, तो पता नहीं क्या उसने सोचा, जाने क्या उसने सोचा कि उसका हृदय एकदम खिल उठा, मतलब वह प्रसन्न हो उठा उस आसमान में उड़ते पतंग को देखकर। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। तो विश्वेश्वर जो कि उसके पिता का नाम है और उसकी माता का नाम उमा, जो कि सेकंड पैरा में ही दिया गया है चैप्टर के। तो विश्वेश्वर उसके पिता का नाम, पर वह अपने पिता को काका कहता था, उसी तरह जैसे अपनी माँ को वह काकी कहता था। और जो सम्मिलित परिवार होता है, सम्मिलित कुटुंब, जो ज्वाइंट फैमिली होती है, तो उसमें इस तरह की बातें अक्सर स्वाभाविक है होती हैं कि बड़े लोग जो भी बुलाते हैं तो बच्चे उसी आधार पर बुलाना शुरू कर देते हैं। और अब उसने भी अपने माता और पिता को काका और काकी यही कहकर बुलाना शुरू किया, तो उस तरह की आदत लग जाती है। तो वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो इस तरह से वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक पतंग आप मंगा दीजिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। तो
विश्वेश्वर जो उमा के पति थे, उमा की मृत्यु के बाद वे भी बहुत दुखी, तो अन्य मनस्क मतलब कि जिसका मन कहीं और लगा हो, मतलब सब मिलाकर हमेशा उदास दुखी खोए खोए से रहते थे। और जब श्यामू ने उनसे पतंग मांगी तो उन्होंने कहा अच्छा मंगा दूंगा, ऐसा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। तो सब मिलाकर उन्होंने श्यामू की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इतना कहकर चले गए कि अच्छा ठीक है मंगा दूंगा। कब मंगाएंगे, अभी मंगाएंगे या बाद में, कुछ ऐसा कुछ बताया ही नहीं। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, तो श्यामू को पतंग चाहिए था और वह उसके लिए एकदम उत्कंठित, व्याकुल, एकदम बेचैन था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका, तो उसकी यह जो पतंग पाने की इच्छा थी वह उसको रोक न पाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, तो घर में एक खूंटी पर, खूंटी जहां कपड़े टांगते हैं, तो वहां पर विश्वेश्वर का कोट वहां पर टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर कि कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, उसने एक स्टूल सरका कर खिसका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। तो कोट में जो भी जितनी भी जेबें थी सबको उसने टटोला, उसने वहां पर ढूंढा, छूकर मालूम करने का प्रयास किया और इस तरह से उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। तो वहां कोट की जेब में उसे एक चवन्नी मिला, उसका आविष्कार मतलब खोजा उसने। तो आविष्कार मतलब खोजना, खोज या इन्वेंशन होता है, पर यहाँ पर सब मिलाकर उसने ढूंढ लिया, पा लिया और फिर वहां से तुरंत भाग गया। चवन्नी 25 पैसे। सुखिया दासी का एक लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। तो एक सुखिया नाम की एक दासी थी, नौकरानी थी उनके घर में, और उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था भोला, और जो कि श्यामू के ही बिल्कुल सेम एज का, बिल्कुल उसी उम्र का था। और श्यामू उसके साथ खेलता भी और उसका साथी भी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, तो जो चवन्नी उसने अपने पिता की कोट से चुराए, तो वह चवन्नी 25 पैसे वह भोला को देता है और कहता है कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। तो अपनी जीजी, तो श्यामू ने कहा भोला को कि तुम अपनी बड़ी बहन से, जीजी बड़ी बहन से कहकर गुपचुप चुपचाप, किसी को पता न चले, एक पतंग और डोर मंगा दो और देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए और बड़ी सावधानी से लेकर आना, किसी को पता न चलने पाए कि मैंने पतंग या डोर मंगाई है। तो इस तरह से बड़ी ही सावधानी से अकेले में लाना, किसी को पता न। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें अर्थात पतंग में डोर बांधी जाने लगी। तो पतंग उड़ाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। श्यामू ने धीरे से कहा कि भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। तो श्यामू भोला को बताता है कि उसकी जो काकी है वह राम के पास है, राम जो कि ऊपर है, और यह पतंग भी आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ता है। तो सब मिलाकर के यह जो पतंग है इसको ऊपर राम तक भेजेंगे, और चूंकि काकी वहां उनके पास है तो वह इसको पकड़कर नीचे उतर जाएगी। तो इस तरह से मेरी काकी फिर से मुझे मिल जाएगी। तो और मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पतंग पर काकी ऐसा भी लिख देता तो अच्छा था कम से कम, लेकिन मैं लिखना जानता नहीं, नहीं तो लिख देता तो कम से कम यह कंफ्यूजन ना होता और काकी समझ जाती कि यह पतंग मेरे लिए ही है, और इस तरह से वह मेरे पास आ जाती। तो ऐसा जो है श्यामू ने भोला से कहा, और यह पहले उससे हामी भरवा ली कि किसी से कहना नहीं। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, तो वो बात बताता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था।
और समझदार तो दोनों में से एक भी नहीं थे, दोनों नादान थे, बच्चे थे। पर यहां पर इतना तो था कि भोला जो है श्यामू से अधिक समझदार था, श्यामू से ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता, एक मुश्किल है, कठिनाई है। कठिनाई क्या है कि यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसने यह समझदारी की बात की कि तुमने जो कहा वह बात तो अच्छी है कि इस तरह से हम काकी को नीचे ला सकते हैं, परंतु मुश्किल क्या है कि यह जो तुमने डोर मंगवाई है पतंग के साथ, यह बहुत ही पतली है, काकी इसको पकड़ के नहीं उतर सकती, क्योंकि डोर कमजोर है तो टूट सकती है। हाँ, अगर मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, अर्थात फिर हम उससे काकी को नीचे ला सकते हैं। श्यामू गंभीर हो गया। तो यह सुनकर के श्यामू गंभीर मुद्रा में होता है, विचार करता है और वह सोचता है कि मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। तो बात लाख रुपए की मतलब बहुत ही उपयोगी बात। तो जो भोला ने कहा वह बहुत ही उपयोगी, जरूरी बात कही उसने और सुझाई गई है, बताई गई है। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, पैसे तो है नहीं, दाम पैसे। और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के चला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। तो अब समस्या यह है कि उसके पास पैसे हैं नहीं, बिना उसके मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। और उसके घर में जो भी लोग हैं उसका मानना है कि काकी के प्रति उनमें दया ममता कुछ है नहीं, क्योंकि अगर दया ममता होती, माया होती तो वे उसको जला कर न आते, तो वे उसको इस काम के लिए पैसे तो देंगे नहीं। तो इस तरह से उस दिन श्यामू को चिंता के मारे, वह बहुत चिंतित था और इस वजह से बड़ी रात तक नींद नहीं आई। तो वह काफी देर तक, रात तक वह जागता रहा, सोचता रहा, उसे नींद तक न आई। पहले दिन की तरकीब जो तरीका उपाय था, उससे दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया फिर निकाला और ले जाकर भोला को दिया और बोला कि देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। तो वही जैसे पहले उसने चौनी की चोरी की थी, बिल्कुल वही उपाय दूसरी बार भी उसने अपनाया और विश्वेश्वर की कोट से फिर इस बार 1 रुपया निकाला और भोला को देता है और कहता है कि किसी को मालूम न चलने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। तो अच्छी अच्छी अर्थात मोटी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। तो 1 रस्सी अगर मंगाओगे तो हो सकता है कि वह छोटी पड़े, ओछी मतलब छोटी, आराम तक न पहुंच पाए। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। तो जवाहर भैया, जवाहर जो कि उसका बड़ा भाई है, कजिन है, ज्वाइंट फैमिली थी, तो उसमें उसका बड़ा भाई जवाहर भैया, तो वह कहता है कि उससे कागज पर वह काकी लिखवा कर रखेगा। नाम की चिट रहेगी, मतलब नाम का वो छोटा सा पेपर रहेगा, तो हम उसको पतंग पर चिपका देंगे तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होगा और पतंग सीधा काकी के पास जाकर पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में, मतलब एक कोठरी कमरे में जहां पर हल्का अंधेरा था, तो वहां पर उस कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अचानक, शुभ कार्य में, तो जो काम कर रहे थे बड़ा ही शुभ काम था। माँ को राम के पास से, काकी को राम के पास से नीचे लाने की योजना बन रही थी। तो अकस्मात, अचानक इस शुभ काम में विघ्न, बाधा, रुकावट की तरह उग्र रूप धारण किए हुए, तो उग्र मतलब एकदम क्रोधित, क्रोध के रूप में, मतलब एकदम क्रोधित विश्वेश्वर वहां पर आ पहुंचे, आ घुसे।
भोला और श्यामू को धमकाकर बोले। तो उन्होंने देखा वहां पर भोला और श्यामू जो कि बैठे पतंग में डोर बांध रहे हैं, तो वे बहुत ही गुस्सा हुए और गुस्से में ही वहां पर पहुंचे। और वहां पर जब देखा उन्होंने भोला और श्यामू को, तो उनको पहले धमकाना, तो उनको डराना धमकाना, तो धमकाकर बोले कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। क्योंकि वे समझ जाते हैं कि पतंग और डोर ये लोग कहाँ से लाए होंगे, हो सकता है इन लोगों ने ही पैसा चुराया हो। भोला शक पकाना घबराना, तो भोला जो है वह डर जाता है, घबरा जाता है और एक ही डांट में मुखबिर हो गया। तो एक ही डांट में, तो जैसे ही विश्वेश्वर ने उनको डांटा तो वह डर जाता है और सब कुछ बता देता है। तो मुखबिर होना मतलब सारा भेद, सारी बातें बता देता है। और बताता कैसे है, बोलता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। तो आपके जेब से जो पैसे निकले हैं वह श्यामू भैया ने निकाला है। और किस लिए निकाला है? रस्सी और पतंग मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, तो 2 थप्पड़ लगाया और कहा कि चोरी सीख कर जेल जाएगा, चोरी सीख रहा है और चोरी जो करता है वह जेल में जाता है, तो आगे तू ऐसा ही करेगा तो एक दिन जेल में जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। तो यहाँ पर समझाने का मतलब दंड देना, पनिश करना। तो यह कहकर फिर तमाचे जड़े, फिर थप्पड़ लगाए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। उसका कान पकड़कर उसको मला और उसके बाद जो पतंग उसने मंगाई थी उसको उन्होंने फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा कि ये किसने मंगाई, क्योंकि जब रस्सियों की ओर देखा तो पतंग तो एक थी पर रस्सी एक पतली डोर थी, 2 मोटी मोटी रस्सियां थी। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये सारी रस्सी, ये सब किसने मंगाया। भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, मतलब श्यामू ने ही मंगाई थी ये सारी रस्सी। कहते थे कि इनसे पतंग तान कर खींच कर या उड़ाकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। तो यह सब योजना श्यामू की है और इन्होंने यह सब रस्सी मंगाई है और कहते हैं कि पतंग तान करके ऊपर राम के यहां से काकी को नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि वहीं खड़े रह गए। तो हतबुद्धि मतलब कि जो कुछ भी सोचने समझने की अवस्था में न हो, मतलब वे एकदम कंफ्यूज हो गए, वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। और ऐसी अवस्था में वे वहीं पर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो उन्होंने देखा कि जो पतंग उन्होंने फाड़ी हुई थी तो उसको उठाकर देखा तो उसमें एक छोटे से पेपर में लिखकर उस पर चिपकाया गया था जिसमें लिखा था काकी। तो इस तरह से वे हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए, देखते रह गए और वे सोचने भी लगे कि उन्होंने बेवजह श्यामू पर थप्पड़ लगाया, क्योंकि वह बेचारा तो निर्दोष है, नादान है और उसने जो कुछ भी किया नादानी में किया। और इसलिए किया क्योंकि वह अभी भी अपनी काकी को, अपनी माँ को भूल नहीं पाया है। अभी भी उसे यह उम्मीद है कि उसकी काकी आ सकती है राम के पास से यहाँ। तो इस तरह से जो मैंने उसके साथ किया वह गलत किया। तो इस तरह से वह पश्चाताप करते हैं और वे हतबुद्धि होकर वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तो सिया राम शरण गुप्त। तो इस तरह से यह कहानी कंप्लीट होती है।